हेलो बच्चों। तो बच्चों आज की क्लास जो है हम एक नोट से शुरू करते हैं। ठीक है। तो नोट ये है, जैसे बेटा हमने डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स की बात कर ली है। ठीक है। तो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज एफ डैश एक्स, राइट। और कल हमने फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन से सीखा था कि एफ डैश एक्स को कैसे लिखते हैं। तो कैसे लिखना सीखा था? लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स एंड डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। ठीक है। इसी को तो हमने एफ डैश एक्स बोला था। अब जैसे एफ एक्स की जगह मैं ले लेता हूँ कोई फंक्शन एल एन एक्स। ठीक है। तो बेटा मैं इसको लिख सकता हूँ, डेल्टा एक्स को रिप्लेस कर देते हैं एच से, है ना। एच टेंस टू जीरो, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है एच। तो फंक्शन एल एन एक्स में एक्स एक्स के साथ क्या लिखेंगे? एच लिखेंगे। एल एन एक्स प्लस एच माइनस एल एन एक्स अपॉन एच, राइट। चलिए एक फंक्शन और ले लेते हैं, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एक्स। तो ये लिखा जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एक्स टू द एक्स प्लस एच की होल पावर एक्स प्लस एच माइनस एक्स टू द पावर एक्स अपॉन एच। ठीक है। अगर कोई दिक्कत नहीं, बट कोई अगर क्वेश्चन कर दे तुमसे उल्टा, मतलब क्वेश्चन ये पूछ ले व्हाट इज लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एक्स प्लस एच होल टू द पावर कॉस एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स की होल पावर कॉस एक्स अपॉन एच। तुमसे कोई ये पूछ ले कि व्हाट इज दिस, तो तुम बेटा इसका आंसर कर सकते हो ना कि इट इज नथिंग बट डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स की होल पावर कॉस एक्स। क्या बोलते बेटा, क्या मैं ठीक हूँ अपनी जगह? क्या तुम्हें ये बात समझ आई कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं? चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो मैंने कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन लिख दिए बोर्ड पर, है ना। वन बाय वन करते हैं इनको। जैसे क्वेश्चन वन लिखता है डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2x माइनस 5। तो सिंपली डिफरेंशिएट करना है मुझे। तो जैसे ये लीनियर फंक्शन है डिनोमिनेटर में, जैसे 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन होता है उसी तरीके से हो जाएगा इसका। तो डी वाई बाई डी एक्स इज, यहाँ पर 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो ये लिखेंगे माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर। और बेटा क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है ना, और x का कोफिशिएंट 1 ना होगा कुछ और है, राइट। तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, इसमें चेन रूल लगेगा। तो 2x माइनस फाइव में 2x का डिफरेंशिएशन होगा 2 माइनस 5 का 0। तो फाइनली मुझको मिल जाएगा माइनस 2 अपॉन 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर, राइट। सेकेंड क्वेश्चन इज एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस टी एक्स की होल पावर 6, राइट। एफ डैश एक्स निकालना है तुमको। तो एफ डैश एक्स वही पावर फंक्शन का, जैसे मतलब जैसे पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है। तो एफ डैश एक्स हो जाएगा माइनस 6 अपॉन ए प्लस टी एक्स की होल पावर 7, राइट, इंटू में टी, राइट। ए प्लस टी एक्स का डिफरेंशिएशन इज टी। तो ये लिखा जाएगा माइनस 6t अपॉन ए प्लस टी सिक्स ए प्लस टी एक्स की होल पावर 7, राइट। दिस इज एफ डैश एक्स। एफ एक्स आपको गिवन है ए अपॉन साइन ऑफ 2x प्लस 3 माइनस 5 का होल क्यूब। फाइंड एफ डैश। ठीक है, एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा बेटा माइनस 3 a अपॉन साइन ऑफ 2x प्लस 3
-5 की होल पावर 4 इंटू, फिर अंदर वाले का करेंगे, दैट इज cos ऑफ 2x प्लस 3 माइनस 0। ठीक है, फिर अंदर वाले का फिर साइन का जो आर्ग्यूमेंट है उसका भी होगा, दैट इज 2। ओके, तो कितना हो गया बेटा, ये -6a इंटू में cos ऑफ 2x प्लस 3 अपॉन साइन ऑफ 2x प्लस 3 माइनस 5 की होल पावर 4, दिस इज f dash x, राइट। चलिए कुछ और क्वेश्चन नोट करते हैं। चलिए बेटा, तो मैंने गेन कुछ क्वेश्चन लिख दिया बोर्ड पर। क्वेश्चन इज डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए टी मान लेता हूँ, तो मुझे ये y क्या दिखेगा, टी टू द पावर 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1, राइट। एंड अच्छा, मैं इसे किसके लिए टी मान रहा हूँ, इस ऊपर के एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है, क्योंकि मुझे इस पर कुछ काम करना है। तो ये मुझे अब इसके फैक्टर्स मुझे पता है, टी टू द पावर 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 के फैक्टर्स मुझे पता है, और तुम्हें भी पता होने चाहिए। टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब अगर मैं टी को एक्स स्क्वायर रखता हूँ, तो यहाँ पे मुझे को दिखेगा एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट, और ये एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो बेटा ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, फिर से जो मुझसे पूछा था वो कुछ ऐसा दिखने लगेगा, एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अच्छा, दूसरा फैक्टर भी तो है, एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब फिर से देखिए, एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको तो मैं फिर से फैक्टराइज कर सकता हूँ, किसमें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, राइट, और ये खाली ऐसे ही रहा, एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये बेटा ये कैंसिल हो गया इसके साथ, राइट, क्या बचा, ये दो चीज, ये दो फैक्टर्स बचे। ठीक है, अगर मैं इन दोनों फैक्टर्स में प्रोडक्ट रूल लगा दूं, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन इसका। ठीक है, तो पहले इसका करते हैं, फर्स्ट फैक्टर का, तो ये होगा 2x माइनस 1, सेकेंड फैक्टर एज इट इज रहेगा एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट, प्लस फिर फर्स्ट फैक्टर एज इट इज, सेकेंड फैक्टर का 4x क्यूब माइनस 2x, राइट, सॉल्व हो गया, तब डिफ्रेंशिएट हो चुका है। अब सिंप्लीफाई तुम्हें करना है, कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स फाइंड एफ डैश 5 पाई बाई 4। तब मुझे डिफ्रेंशिएट करना है किस पॉइंट पर, x इज इक्वल टू 5 पाई बाई 4 पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब वैसे तो एफ डैश जब तुम करोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा, एफ डैश एक्स इज 1 अपॉन साइन एक्स, बेटा लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स होता है ना, तो उसी के बेसिस पे log ऑफ साइन एक्स को लिखते हैं 1 अपॉन साइन एक्स, क्योंकि इसमें चेन रूल लगेगा, कंपोजिट फंक्शन है, तो अंदर वाले फंक्शन का होगा, मतलब साइन एक्स का होगा, साइन एक्स का होगा कॉस एक्स। ओके, तो ये तो बन गया बेटा कॉट एक्स, तो एफ डैश 5 पाई बाई 4 कितना आ गया, कॉट 5 पाई बाई 4।
ये तो 1 आ गया, राइट। कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए 1 आ गया। क्या ये ठीक है? मुझे नहीं लगता ये ठीक है, मैं तो इसको गलत बोलूँगा। इनफैक्ट अभी तुम्हें पता लगेगा एफ डैश एग्जिस्ट ही नहीं करता। अच्छा सर, वो कल वाली बात हो रही है ना, कि आपने कल बताया था कि अ, मतलब कल ऐसी कुछ बात हुई थी हमारी कि भाई हमें सबसे पहले फंक्शन को देखना होता है कि जिस पॉइंट पर एफ डैश पूछ रहे हैं क्या उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन है। तो हमें फंक्शन क्या मिला था, एफ एक्स, दिस इज डिफाइंड if sin x is positive, right, for all x belongs to R। ठीक है, किसी भी x के लिए sin x पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। बट at x is equal to 5 pi by 4 sin x is negative, that is कितना है, -1/√2। so at x is equal to 5 pi by 4 f dash x does not exist। इसका मतलब x इक्वल टू 5 पाई बाई 4 पर तो f डैश एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। आप कैसे निकाल के बैठ गए 1? ठीक है, तो बेटा ये बात आज फिर से उठाई गई है, क्योंकि तुम छोटी छोटी बातें ना भूल जाते हो, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, फाइंड एफ डैश 0। तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, देखो इसकी अगर बात करें साइन 1/x की, तो x इज इक्वल टू 0 पे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। बट हम ये डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर देख चुके हैं कि ये डिफरेंशिएबल है x इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है, क्योंकि अल्फा जो है वो ग्रेटर देन 1 है, ये ओवरऑल डिफरेंशिएबल है x इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं हम, ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं जिसके अंदर एक ऐसा फंक्शन आ रहा हो जो कि प्रोडक्ट हो दो या दो से ज्यादा फंक्शंस का, बट उसमें एक ऐसा फंक्शन आ रहा हो, उसके प्रोडक्ट में कोई एक ऐसा फंक्शन हो जो गिवन एक्स पर डिफरेंशिएबल ना हो, तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं डेरिवेटिव फाइंड करने, ठीक है। तो इस बात को पहले लिख लेते हैं, टिप यूज फॉर्मूला फॉर द फंक्शन having product of functions involving a function not differentiable at a given x, ठीक है। क्या बोल दिया मैंने सर, बहुत फंक्शन आ गए। बेटा हम इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, डेरिवेटिव फॉर्मूला फॉर, यूज फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव, है ना, यूज फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव, है ना, हैविंग प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, ऑफ अ फंक्शन having product of functions involving a function not differentiable at a given x। मतलब हमने ये बोला है कि ऐसे क्वेश्चंस में, जिन क्वेश्चंस के अंदर हमें ऐसा फंक्शन गिवन हो जिस जो एज अ प्रोडक्ट गिवन हो, ठीक है, और उस प्रोडक्ट में हमें कोई एक ऐसा फंक्शन गिवन है जिस जो डिफरेंशिएबल ही नहीं है एट अ गिवन एक्स, राइट। तो ऐसे फंक्शन के लिए हमें डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला यूज करना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं एफ डैश एक्स बोलूंगा इज
what limit x tends to 0 fx minus f0 upon x minus 0. ठीक है, दिस इज f dash 0. ओके, तो बेटा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एफ एक्स की जगह मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर साइन 1/x माइनस f0 की जगह लिखूंगा 0 एक्स माइनस 0. राइट, तो ये x से एक x कैंसिल हो गया, लिमिट पुट करूंगा तो ये आ जाएगा 0 इंटू साइन इन्फिनिटी. साइन इन्फिनिटी -1 से 1 के बीच में कुछ है, तो एफ डैश 0 क्या आ गया, 0 आ गया बेटा. ठीक है, एफ डैश 0 इज 0. चलिए बेटा, तो क्वेश्चन गिवन है fx is equal to x minus 1 upon 2x square minus 7x plus 5 when x is not equal to 1 minus 1/3 when x is equal to 1. Find f dash 1. तो मुझे f dash 1 बताना है. ठीक है, तो मतलब मुझे डिफरेंशिएट करना होगा. बट मैं ये जो फर्स्ट फंक्शन गिवन है, मतलब वो जो मुझे फर्स्ट डेफिनेशन गिवन है, इसको मैं देख रहा हूँ कि डिनोमिनेटर फैक्टराइज हो जाएगा, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 पे ये 0/0 फॉर्म बन रही है. तो देखते हैं यहाँ पर x माइनस 1 ये हो जाएगा बेटा, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 पे ये बन रही है ना, x इज इक्वल टू 1 पे 0, तो x माइनस 1 से फैक्टर रहा होगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5x प्लस. ठीक है, जब x 1 नहीं है -1/3 एंड x इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो गया, तो एफ एक्स क्या आ गया 1 अपॉन 2x माइनस 5 when x is not equal to 1 -1/3 when x is equal to 1. ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ इसको एफ डैश एक्स, तो ये आएगा -1 अपॉन 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर इंटू 2 when x is not equal to 1. ठीक है, एंड 0 when x is equal to 1. अब अगर कोई मुझसे पूछेगा कि भैया बताओ जरा एफ डैश 1, तो एफ डैश 1 के लिए मैं फर्स्ट डेफिनेशन यूज करूंगा. आ रही बात समझ में, 2 इंटू 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 2/9. फर्स्ट डेफिनेशन यूज करूँगा बेटा, है ना, क्योंकि वो एक्चुअली में क्या है एफ डैश 1 प्लस और एफ डैश 1 माइनस. ठीक है, तो x नॉट इक्वल टू 1 पे ही तो बात करेंगे हम. ठीक है, चलिए बेटा, तो मैंने फिर से कुछ क्वेश्चंस लिख दिए बोर्ड पर, 1 बाय 1 करते हैं आपको. ठीक है, क्वेश्चन इज y is equal to e to the power ln sin inverse x plus e to the power ln cos inverse x then dy by dx is equal to what. तो dy by dx पूछ रहा है वो. तो पहले तो मैं देख रहा हूँ कि जो ये y है ये थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है. ठीक है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ लॉग इसको लिखा जा सकता है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, क्योंकि e टू द पावर में जो है वो लॉग है और लॉग का बेस भी e है. राइट, ये प्रॉपर्टी a टू द पावर log a x क्या होता है, x होता है, इसका यूज किया मैंने. ठीक है, प्लस इसी तरीके से e टू द पावर ln cos इनवर्स x को सिर्फ cos इनवर्स x ही लिखा जा सकता है. राइट, तो बेटा y तो क्या हो गया, ये तो π/2 हो गया, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x तो π/2 होता है. हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से इतना तो पता लग ही चुका है. राइट, तो y जो है ये तो कुछ कांस्टेंट है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा. राइट, ये तो 0 हो गया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं. क्वेश्चन इज y is equal to e to the power 3 ln x minus e to the power 5 ln x upon e to the power 4 ln x minus e to the power 2 ln x. राइट, तो इसमें भी मैं प्रॉपर्टी का यूज करूंगा बेटा, तो इनको मैं ऊपर ले जाऊंगा बाय प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, है ना. तो y क्या दिखेगा मेरे को, e to the power ln x cube minus e to the power ln x to the power 5 upon e to the power ln
टू द पावर 4 माइनस ई टू द पावर ln x स्क्वायर, राइट। तो ये बन जाएगा बेटा क्या, यहाँ पे तो ये एक्स क्यूब दिखेगा मेरे को, माइनस यहाँ पे दिखेगा एक्स टू द पावर 5 अपॉन यहाँ पे दिखेगा एक्स टू द पावर 4 माइनस यहाँ पे दिखेगा एक्स स्क्वायर, राइट। ऊपर से मैं बेटा एक्स क्यूब कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे से एक्स टू द पावर 2 कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस, राइट। तो अगर मैं माइनस साइन बाहर कॉमन ले लूँ तो अंदर न्यूमरेटर -1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखने लगेगा, राइट। ये हो गया बेटा कैंसिल इससे पूरा, एक्स स्क्वायर से ऊपर तो एक्स चले गए, तो y मेरे को क्या दिख रहा है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। तो बेटा डी वाई बाई डी एक्स क्या दिखने लगेगा मेरे को, फिर डी वाई बाई डी एक्स को -1 दिखने लगेगा। हाँ बेटा, तो मैं भी यही कह रहा हूँ, -1 आके डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है बेटा, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 when x is positive then dy by dx is equal to what। चलिए तो फिर से dy by dx निकालना है हमको, बट हो सकता है पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है। तो सेक इनवर्स x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 को लिख सकते हैं हम कॉस इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, है ना। उस प्रॉपर्टी का यूज करूंगा मैं कि भैया सेक इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 बाय एक्स, राइट। इस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं तो लिख देंगे कॉस इनवर्स x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, और यहाँ पे क्या लिखा है साइन इनवर्स x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, ठीक है बेटा। तो साइन इनवर्स थीटा, सॉरी कॉस इनवर्स थीटा प्लस साइन इनवर्स थीटा क्या होता है, पाई बाई 2 होता है ना। थीटा जब -1 से, तो बेटा साइन इनवर्स, तो बेटा कॉस इनवर्स x, इस होल को मैंने x बोला, प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 एंड x इज लाइंग बिटवीन -1 to 1, ठीक है। तो बेटा ये y आ गया है पाई बाई 2, इसका मतलब dy बाई डी एक्स अगेन यहाँ पर क्या आ गया है 0, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन में ना ये b लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, इसको 0 की जगह b का लेना, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं, जो फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। इफ a sin square x plus y is equal to b then prove that dy by dx is equal to -1। तो बेटा अगर मैं इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये एज इट इज रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई में चेन रूल लगेगा तो पहले पावर का होगा तो 2 बाहर आगे आ जाएगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा तुमको 2 साइन एक्स प्लस वाई, फिर साइन का होगा दैट इज कॉस एक्स प्लस वाई, और फिर आर्ग्यूमेंट का होगा दैट इज 1 प्लस डी वाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड में b है कांस्टेंट है तो दोनों हो जाएगा 0, राइट। अब ये तुमको क्या दिखेगा, साइन a टाइम्स साइन 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, राइट। तो बेटा अगर ये दोनों 0 नहीं है ना, a भी 0 नहीं है और साइन 2 इंटू एक्स प्लस वाई 0 नहीं है, देन क्या होगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स से 0 होगा, मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1, राइट। क्योंकि साइन 2 इंटू एक्स प्लस वाई 0 करने से ये भी हो सकता है साइन एक्स प्लस वाई 0, साइन एक्स प्लस वाई 0 हो गया तो ये जो गिवन इक्वेशन थी वो 0 इज इक्वल टू बी दिखेगा, है ना। तो फिर बात ही खत्म हो जाती है, इसलिए मैंने इन दोनों को रोक दिया है 0 होने से। किसको 0 बोला है, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स को 0 बोला है, जिसके कारण डी वाई बाई डी एक्स हमें क्या दिखने लगेगा -1, ठीक है। चलिए इसको हमने मेथड 1 बोल दिया। एक तरीका तो ये है कि डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया जो हमको दिख रहा था, ठीक है। अब मेथड 2, कुछ बच्चे ऐसा भी बोल सकते थे कि सर पहले मैं क्या करूं, y को सेपरेट करूं, है ना। मुझे अच्छा लगता है कि एक तरफ y होता है दूसरी तरफ x की टर्म्स होती है, फिर मैं
एक्स की टर्म्स होती हैं या कुछ और होता है, फिर मैं डी वाई डी एक्स आराम से बोल सकता हूँ। चलिए तो ऐसा कर लेते हैं। जैसा बच्चा चाहता है, बच्चा चाह रहा है कि वो कुछ इसको ऐसे लिखा, पहले साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू बी बाई ए, राइट। फिर वो कह रहा है कि मैं ऐसे लिखूंगा कि साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर बी बाई ए, राइट। और फिर वो लिखेगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स प्लस माइनस रूट ओवर बी बाई ए, और फाइनली उसने बोला y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट ओवर प्लस माइनस रूट ओवर बी बाई, ठीक है। अब अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, माइनस एक्स का तो माइनस वन हो जाएगा, और ये वाली चीज जो है ये पूरी की पूरी कांस्टेंट है ना, तो इसका तो हो जाएगा जीरो, राइट। तो मेरे को डी वाई बाई डी एक्स क्या दिखेगा, माइनस वन। ओके, तो बेटा ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ओके, चलिए बेटा, तो मैंने क्वेश्चन लिखा है, इफ साइन y इज इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन, ठीक है। और फिर मैंने साथ में 4 ऑप्शंस भी दिए, ठीक है। ऑप्शंस कुछ ऑब्जर्व कराने के लिए दिए हैं, आप कुछ देखें कि ऑप्शंस में मतलब डी वाई बाई डी एक्स इन 4 ऑप्शन में से कोई एक होगा, ठीक है। तो इन ऑप्शन से मुझे ये दिख रहा है कि कहीं पर भी किसी भी ऑप्शन में एक्स नहीं है ना। तो अगर x नहीं है तो फिर उसी हिसाब से हमें, है ना, आगे चलना चाहिए, उसी तरीके से स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए ना हमको, कि भाई ऑप्शन में कहीं पर भी x नहीं है, इसका मतलब मुझे कुछ इस तरीके से डिफरेंशिएट करना चाहिए। पहले मैं फॉर्म को ऐसे बना लूं, उसके बाद में डिफरेंशिएट करूं, ठीक है, कि x ही चला जाए। तो बेटा x कैसे चला जाएगा, जरा देखें कि अगर मैं x को लिख दूं, सिर्फ x को एक साइड कर दूं, बाकी y को एक साइड, x इज इक्वल टू साइन y अपॉन साइन ए प्लस वाई, राइट। तो x चला गया। अब अगर मैं इसको सॉरी अब अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 दिखेगा लेफ्ट हैंड साइड में, x तो चला गया। और इधर हो जाएगा, इसमें क्वेश्चन टूल लगेगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, ये हो गया साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई, साइन का होगा ना कॉस, y का भी होगा विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स, राइट, माइनस। अब साइन y एज इट इज रहेगा, साइन ए प्लस वाई का होगा कॉस ए प्लस वाई, और ए प्लस वाई का ए जीरो हो जाएगा, और y का डी वाई बाई डी एक्स, राइट। अब अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, सो दिस इज साइन स्क्वायर ए प्लस वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, और अंदर रह जाएगा साइन ए प्लस वाई कॉस वाई माइनस साइन वाई इंटू कॉस ए प्लस वाई, ठीक है बेटा। शायद तुम्हें इसमें आइडेंटिटी नजर आ रही होगी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी दिख रही होगी, है ना। तो उसका यूज कर सकते हो तुम। तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू, ये हो जाएगा बेटा साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी, दैट इज साइन ए प्लस वाई माइनस वाई, राइट। तो ये कैंसिल हो गया y से माइनस वाई, तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स हमको क्या दिखेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन, राइट। ये हमको डी वाई बाई डी एक्स दिखेगा। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक है,
साइन स्क्वायर, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब बात करते हैं। तो बेटा मैंने क्वेश्चन लिख दिया बोर्ड पर, if y is equal to sec x degree then dy by dx is equal to क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बस ये बात बताने के लिए इस क्वेश्चन को लिख दिया है, एक पॉइंट बताने के लिए, ठीक है, कि भाई इन कैलकुलस एंगल्स मस्ट बी इन रेडियन, ठीक है, रेडियन में होना चाहिए, डिग्री में नहीं, ठीक है। ये कल को हम उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। बेटा डिग्री में डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, तो पहले मैं इसे कन्वर्ट करूंगा एक्स डिग्री से, मतलब डिग्री से रेडियन, तो इसको लिख सकता हूँ मैं सेक एक्स इंटू पाई बाय 180, राइट। तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ। तो सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक इंटू 10, तो हो जाएगा बेटा सेक पाई एक्स बाय 180 इंटू 10 पाई एक्स बाय 180, राइट। एंड पाई एक्स बाय 180 का डिफरेंशिएशन होगा पाई बाय 180, ठीक है। फाइनली मुझे डी वाई बाई डी एक्स क्या मिल गया। अब चाहे मैं इसे डिग्री में लिख सकता हूँ, ठीक है, चाहूँ तो पाई बाय 180 इंटू सेक एक्स डिग्री इंटू 10 एक्स डिग्री, क्योंकि अब तो मुझे कुछ करना नहीं है, ठीक है। बट हाँ, जब हमें कैलकुलस के अंदर भी अगर कोई ऑपरेशन यूज करना होगा तो एंगल जो है डिग्री से पहले रेडियन में लिखना होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।